नमस्कार दोस्तों, मैं डिम्पल कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल फाइनेंशियल जर्नी विद डिम्पल में। आज हम फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात करेंगे कि यह क्या होता है, इसके कौन कौन से टाइप होते हैं, इसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और हम इसको एक एग्जाम्पल से लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है। दोस्तों, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने के लिए हमें मिलेनियर या बिलियनियर बनना होगा या फिर हमारे पास अनलिमिटेड पैसा होना चाहिए। दोस्तों, क्या आप यह सोचते हैं? क्या यह सही है? यह बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने के लिए आपकी जो वर्तमान जीवन शैली है उसको बनाए रखने के लिए जितने पैसे की आवश्यकता होती है उतने रुपए आप बिना कोई काम किए या बिना कोई समय दिए उतने पैसे सालाना कमा पा रहे हैं तो आप फाइनेंशियल फ्री हैं। दोस्तों, दूसरे शब्दों में फाइनेंशियल फ्रीडम वह स्थिति है जिसमें आप पैसे की बिना चिंता किए हुए अपनी वर्तमान जीवन शैली को बहुत आसानी से चला सकते हैं। दोस्तों, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यदि आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए है, आप उसमें से 50,000 अपनी बेसिक आवश्यकताओं पर खर्च करते हैं, 30,000 अपनी इच्छाओं पर खर्च करते हैं और 20,000 रुपये मंथली सेव या इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप बिना कोई काम किए हुए या बिना समय दिए हुए आप हर महीने 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो फिर आप फाइनेंशियल फ्री हो, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल चुकी है। आपको यहाँ पे यह ध्यान जरूर रखना है क्योंकि यह इनकम की सिर्फ 1 महीने की बात नहीं हो रही है। जब तक भी आपका जीवन चलता है तब तक यह इनकम चलती रही, तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर पाओगे। अब बात करते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम के कितने टाइप होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, इसमें पहला टाइप है आर्थिक स्वतंत्रता, दूसरा टाइप है आर्थिक सुरक्षा और तीसरा टाइप है आर्थिक सुरक्षा व स्वतंत्रता। दोस्तों, अब हम सबसे पहले आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। दोस्तों, यह वह स्थिति है जिसमें आप अपनी वर्तमान जीवन शैली को चलाए रखने के लिए पैसे जमा करते हैं। दोस्तों, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करने से ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि दोस्तों, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आपको ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है क्योंकि आपको यह जब तक भी आपका जीवन चलता रहेगा तब तक का आपको अरेंजमेंट करना होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आर्थिक सुरक्षा की। यह वह स्थिति होती है जब आप अपने अप्रत्याशित खर्चों से निपटने के लिए पैसे जमा करते हैं। दोस्तों, आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करना आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने से आसान है क्योंकि दोस्तों, इसके लिए आपको एक फिक्स रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए आपको एक इमरजेंसी फंड तैयार करना होता है जो आपके मासिक खर्चों का लगभग 6 गुना होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे टाइप जो है आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता। दोस्तों, जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्रता व सुरक्षा दोनों ही प्राप्त करते हैं तो फिर आप तीसरे टाइप में पहुंच जाते हैं जो कि आप या आपकी फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें आप अपना जीवन यापन करने के लिए भी पैसा जमा कर चुके होते हैं, साथ में आप अपने अप्रत्याशित खर्चों से निपटने के लिए भी आपने पैसा जमा कर लिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट है बजटिंग करके। दोस्तों, बजटिंग का मतलब यह है कि आपको यह जरूर ध्यान देना होगा कि आपके मंथली इनकम कितना है, आपके मंथली एक्सपेंडिचर कितने हैं, आप कितना सेव कर पा रहे हैं और आप मंथली कितना इन्वेस्ट कर पाओगे। दोस्तों, यह सब आपको ध्यान रखना होगा और इसी के अनुसार आपको आगे काम करना होगा। इनसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने में मदद मिलेगी। तो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की जो है आय को बढ़ाना। दोस्तों, आप अपनी इनकम को बढ़ाकर भी फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर अपने इनकम को कई तरीके से बढ़ा सकते हैं। आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं वहाँ पर एक्स्ट्रा काम करके भी अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। वहीं पर दोस्तों, आप अपनी एक काम के साथ साथ कोई और पार्ट टाइम काम करके भी अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। यह आपको फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट जो है खर्चे कम करके। दोस्तों, आप अपने खर्चे कम करके भी फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर खर्चे कम करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी आवश्यक या ज़रूरतों की चीज़ों को कम करें।
बल्कि दोस्तों यहाँ पर खर्चे कम करने का मतलब है आप अपने जो भी एक्स्ट्रा खर्चे हैं या अनयूजुअल खर्चे हैं उनको कम करके दोस्तों आपको यह ध्यान रखना होगा कि कौन से खर्चे आपके वाकई में ही आवश्यक हैं या कौन से खर्चे अननेसेसरी आप कर रहे हैं। आपको उनके बीच का डिफरेंस समझना होगा, तभी आप अपने खर्चे कम कर पाएंगे। दोस्तों चौथा पॉइंट है गोल बनाकर। दोस्तों आप अपने फाइनेंशियल गोल बनाकर भी फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों जैसे आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि आप जो फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करना चाह रहे हैं यह कितने सालों बाद आप चाह रहे हैं, इसके लिए आपको कितना इन्वेस्ट करना होगा और इसके लिए बाकी सारी प्लानिंग बनाकर आप इसको इजीली अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनेंशियल गोल भी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, दोस्तों जो है इन्वेस्टमेंट। दोस्तों इन्वेस्टमेंट करके भी आप फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यह जो भी ऊपर बताए गए हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों बाकी सभी से आप पैसे बचा सकते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करके आप पैसे से पैसे बना पाएंगे, जिससे आपका फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने का स्टेप्स आप जल्दी कवर कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के काफ़ी ऑप्शंस उपलब्ध हैं, जैसे एफडी, आरडी, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट स्टॉक या म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करके आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, दोस्तों जो है रेंटल इनकम। दोस्तों आप रेंटल इनकम भी जनरेट करके अपना फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपने अच्छे से किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है और जहां से आपको मंथली इनकम प्राप्त हो रही है, तो दोस्तों आपको फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यहाँ की इनकम के लिए आपको अलग से काम करने का या अलग से समय देने की ज़रूरत नहीं होती, जिससे आप जल्दी से फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने के लिए ये सभी पॉइंट ज़रूरी है। दोस्तों एक छोटा सा चेंज आपके भविष्य को बहुत कुछ बदल सकता है, जिसका एक हम अभी एग्जाम्पल देख के बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम किसी भी एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो हर महीने 5,000 रुपये सेव करके इन्वेस्ट कर रहा है, और दोस्तों हम 20 साल में देखेंगे कि 20 साल में वह सिर्फ 5,000 के इन्वेस्टमेंट से कितने पैसे प्राप्त कर सकता है, जिससे उसे अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने में आसानी होगी। दोस्तों हम जिस बंदे की बात करेंगे उनकी मंथली इनकम 30,000 रुपये है और वह 25,000 रुपये हर महीने खर्च कर देता है। उसके पास 5,000 रुपये हर महीने बचते हैं, जिससे वह फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करनी चाह रहा है। अब हम देख पाएंगे कि उसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो उसने अभी किया है कि वह यह 5,000 रुपये अगले 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। दोस्तों इसके लिए हम फ़ोन का कैलकुलेटर यूज़ करेंगे और फिर देखेंगे कि वह 20 साल में कितनी इनकम जनरेट कर पाएगा। दोस्तों इसके लिए हम 12% का रिटर्न अज्यूम करेंगे, जिसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करके देखेंगे। तो दोस्तों आइए फ़ोन के कैलकुलेटर पे चलते हैं। हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं उसकी अभी एज 25 साल है और वो 45 साल की एज में रिटायर होना चाहता है। अब हम देखते हैं कि 45 साल में क्या वाकई में उसके पास इतने पैसे होंगे कि वह फाइनेंशियली फ्रीडम प्राप्त कर सके। दोस्तों अब हम फ़ोन के कैलकुलेटर पर चलते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पर हर महीने 5,000 रुपये का अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। हम यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न 12% अज्यूम करेंगे और दोस्तों हम यह इन्वेस्टमेंट 20 साल के लिए करने वाले हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं कि 20 साल में उसका ये अमाउंट कितना होगा। दोस्तों अब आप यह देख सकते हैं कि उसने 20 साल में 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और उसके यह 12 लाख 20 साल बाद लगभग 50 लाख होंगे। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से आप कितना पैसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों वह व्यक्ति अगर 20 साल के बाद फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने चाह रहा है और वह इसके लिए कोई काम नहीं करता है, तो दोस्तों उसके बाद 20 साल बाद 50 लाख रुपए होंगे और वह उन पैसों को अगर नहीं निकालता है मार्केट से या जहाँ पर भी उसने इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो उसे आप 10% का रिटर्न भी अज्यूम करते हैं तो भी हर साल 5 लाख रुपए प्राप्त होंगे। इसका मतलब यह है कि उसको अपने इस इन्वेस्टमेंट से हर महीने 41 से 42 हज़ार रुपये प्राप्त
होंगे तो दोस्तों उसे अब इसके लिए कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं होगी, वह फाइनेंशियली रिटायर हो सकते हैं। दोस्तों अब बहुत से लोग यह कहेंगे कि 20 साल बाद इन 50 लाख रुपए की कोई भी वैल्यू नहीं होगी, लेकिन दोस्तों अगर आप यह 5,000 इन्वेस्ट नहीं करते तो यह भी 5,000 आपके खर्च होने वाले थे। उसके बाद आपके पास 20 साल बाद कोई भी पैसे नहीं होते। हाँ, अगर आपको वाकई में ही ये 50 लाख रुपए कम लगते हैं तो फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट 5,000 से बढ़ाकर 20,000 कर सकते हैं। आपको जो हर महीने 40-41,000 पैसे मिलने वाले थे उसकी जगह आपको ये पैसे 1,60,000 मिलेंगे। दोस्तों अगर आपको ये पैसे कम लगते हैं तो आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा पैसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करना कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, बस इसके लिए है कि आपको थोड़ा सा अवेयर रहना होगा। फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त करने के लिए कुछ अभी सुझाव की बात करते हैं। दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने के लिए आपको फाइनेंशियल नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बूस्ट कर आप फाइनेंशियल फ्रीडम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आपको अपने जो मंथली एक्सपेंस, इनकम या जो सेविंग है उन पर ध्यान देना होगा और अपने इनकम को बढ़ाने का या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग के द्वारा अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छी जगह कर आप बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आशा है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो दोस्तों इसी टाइप की अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बूस्ट करने के लिए अपने इस चैनल फाइनेंशियल जर्नी विद डिंपल को सब्सक्राइब करें। साथ में इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों अगर आपकी कोई भी डाउट या आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट करें। दोस्तों हम अगली वीडियो के साथ में बहुत जल्द मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।